Namaste. I'm Mr. Atul Nivargi from Aurangabad. I'm having one company, Nivargi Water Private Limited, and firm Neel Operations. From last 20 years, we are working in this field of water treatment and wastewater treatment. We are doing water side DM plant, RO plant, softening plant. For the water-based industries, you can say chemical industries, pharmaceutical industries, mineral water projects, and like that. Wastewater side, we are doing some ATPs, sewage treatment plants for big industries. I got this information about this indenting program from one of my WhatsApp group of SGTT, that is Saturday Club Global Trust. स्टालवेयर ग्रुप इज देयर. उसमें मुझे मालूम गिरा कि एक प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल इंडेंटिंग के ऊपर है. पहले मैं हेजिटेट करता था कि यार ये अपना एरिया नहीं क्यों करना है. आफ्टर गेटिंग सम लिटिल नॉलेज अबाउट दैट आई जॉइन दिस प्रोग्राम एंड इट वाज अ फंटास्टिक. आई गेट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द इंडेंटिंग. पहले दिन ये जो हमारे दीपक साहब है, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत पैसिनेट है. ही इज़ वेरी पैसिनेट, ही इज़ वेरी एग्रेसिव टू डिलीवर द मैक्सिमम वैल्यूज, मोर देन द वैल्यू व्हाट यू आर पेड अबाउट इंडेंटिंग. पहले दिन उन्होंने बोला कि भैया इंपोर्ट क्यों करते हैं, जब सबसे बड़ी बात बताओ इंपोर्ट क्यों करते हैं. तो ये मेरे समझ में आया कि देर इज 600 बिलियन मार्केट इज देयर. अप टिल नाउ आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस. I was working, my focus was previously only on the water treatment only. So other than water treatment, what I say, this is not my cup of tea. अभी क्या हो गया, ये प्रोग्राम करने के बाद my focus is totally changed. It is a paradigm shift. Now I can see anything which is it is possible to import, अब export. Like that, अभी पोमोग्रेनेट की गाड़ी दिखी तो मेरे समझ में आया यार ये मैं कहाँ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर इससे सस्ता माल मैं कहाँ से ला सकता हूँ. लाइक दैट. नाउ यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो और एनी कंट्री टू मेंटेन द डिमांड गैप सप्लाई ऑल्सो. जैसे अभी हमारे पास ओनियन का बहुत प्रोडक्शन हो गया तो वी आर एक्सपोर्टिंग. इफ ओनियन इज लेस देन मिडल मैन और यू कैन से यहाँ पे उसका रेट बढ़ जाता है तो हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं. गोल्ड है, आयरन है, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ इम्पोर्ट. तो ये क्यों करना, सबसे बड़ी बात समझ में आ गई. बाद में उन्होंने बोला भैया ठीक है तुम क्या कर सकते हो उसका लिख के लाओ. तो मेरे को समझ में आया कि वाटर ट्रीटमेंट में तो मैं कर सकता हूँ, लाइक साइट्रिक एसिड है, कार्ट्रेज है, एनीथिंग. बट उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं ये तो ठीक है आप आपके एरिया में करोगे, तो आपका एरिया नहीं है फिर भी क्या कर सकते हो देखो. उसमें मुझे डिफिकल्ट गया, लेकिन वो बाद में समझ में आया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही मैंने बोला भाई वेंडिंग मशीन में हम लोग क्या कर सकते देखेंगे, या फिर फूड प्रोडक्ट में क्या कर सकते देखेंगे. एंड ही इज गिविंग अ चैलेंजेस, इट इज़ वेरी गुड पार्ट. सो आई कॉन्संट्रेट ऑन फूड प्रोडक्ट्स. उन्होंने बताया कि भाई मार्केटिंग कैसा करने का, बोले तो ये जो है ये मार्केट सर्वे कैसा करने का. अभी क्या करना समझ में तो आया, डिसाइड तो किया, अभी कहाँ से उसका डाटा निकालोगे. तो प्राइमरी मार्केट सर्वे कैसा करने का, सेकेंडरी कैसा करने का. सेकेंडरी में पहले कैसा कर सकते हैं हम लोग कि इंटरनेट में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर देर आर अभी उसमें जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है या फिर एपेडा है, इसमें बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, यू कैन गेट द डाटा. तो वो मेरे को समझ में आया. फिर मैंने एक फूड प्रोडक्ट के लिए सर्च किया, तो मान लो ये स्पेसिफिकली फूड प्रोडक्ट हम लोग ब्राज़ील में से 36% इम्पोर्ट करते हैं. $9,70,000 का हम लोग इंपोर्ट करते हैं. यू कैन से अप टू 1 बिलियन. तो ये यूएस से कितना करते हैं, यूके से कितना करते हैं, यू विल नॉट बिलीव. नेपाल से भी हम लोग कम से कम 5% फूड का इंपोर्ट करते हैं. इंडोनेशिया से करते हैं. तो ये कौन से प्रोडक्ट हैं, इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट आना चालू हो गया. जैसे मैंने अभी साइट्रिक एसिड लिया, तो साइट्रिक एसिड वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसका रेट कितना रहता है, यहाँ पे कस्टमर कौन से फोकस करने का, इसका अंडरस्टैंडिंग आ गया. तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. फिर उन्होंने हमें एक नॉलेज दिया कि भैया
प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करना है, हाउ टू चूज द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो ही गाइडेड अस। उसमें मान लो देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, यू कैन से देर आर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो उसमें आ गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर गुड्स में यू कैन से एनीथिंग, फूड रिलेटेड और एनीथिंग रिलेटेड। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोले टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, लाइक दैट। रॉ मटेरियल फार्मा इंडस्ट्री के लिए लगता है, स्टील के लिए लगता है, एनी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यू कैन इंपोर्ट। स्पेशलिटी कुछ अगर आपका इक्विपमेंट है तो वो भी आप इंपोर्ट करते हैं और कर सकते हैं, और इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट कैसे चूज करना चाहिए कि भाई उसमें इंडिया में कंडीशन क्या रहेगी कि भाई अगर आपने इक्विपमेंट चूज कर लिया तो जो आप इंपोर्ट करने वाले हो उसको क्या क्या सर्विस लगेंगी, उसकी वैल्यू कैसे रहेंगी, उसका डिसीजन कौन लेने वाला है, उसमें परचेज इन्वॉल्व रहेगा, बाद में उसका कॉस्ट कितना रहेगा, एनर्जी का उसमें पॉइंट आएगा। अगर हम लोग जैसे कंज्यूमर गुड्स के लिए आते हैं तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितना रहेंगी परचेज की, उसके आउटलेट देने पड़ेगा क्या, उसके यूजर्स कौन कौन रहेंगे, उसमें एडवर्टाइज का सपोर्ट कौन सी कंपनी कितना करती है, ये सब बातें डिसाइड करने ध्यान में रखने के बाद वी कैन चूज वन प्रोडक्ट। नाउ दिस इन डेप्थ नॉलेज वी कांट गेट like maybe in MBA also we can't get this info. This is a practical experience which he is sharing with us. मुझे और क्या बात अच्छी लगी इसमें कि उन्होंने बोला हमारा टारगेट एक, आप 20 प्रोडक्ट लेके चलो, उसमें से 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। प्रोसीजर उन्होंने बताया कैसा करने का, क्या करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 5 दिन में मुझे ये नहीं बताया कि भाई उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, LC किसको बोलते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, COC क्या होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, ये क्यों लगता है, उसमें अगर वो नहीं रहेंगे तो कहाँ कहाँ अपना अटक जाएगा। लॉजिस्टिक के बारे में उन्होंने बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमें समझ में मिली। इसमें और एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही किया, मगर कुछ गेस्ट उन्होंने जो बुलाए, लाइक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की रूपा मैडम को उन्होंने बुलाया टू शेयर हर व्यूज़, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, एंड शी वेलकम कि आप हमें आपकी रिक्वायरमेंट दीजिए, वी विल सपोर्ट यू। इसमें मेंबरशिप तो नहीं रहती, लेकिन दे विल शेयर द डाटा ऑल्सो विथ सम प्राइस। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मुझे कोई चीज़ अगर परचेस करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो मार्केट सर्वे क्या बोलता है, इंडिया में कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, what is the gap, the first part, what is the gap, then what are the opportunities। उसमें उन्होंने ये तक बोल दिया कि there are so many schemes are available about the money also, apart from that is first part is indenting, second is trading, so from indenting we can shift to trading also, that is second part। but first part में हम लोग अगर indenting चालू करते हैं, there is no age limit, from your house the concept of home is there, that is home office, small office, SOHO, small office, home office. You can start with your only laptop and phone, you can start this business. That is very good part. You can get very good connections, that may be useful to your existing business also। और ये अपना existing business छोड़ के करने की जरूरत नहीं है, you can continue with this also, that is a very lucrative part। अभी औरंगाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, देयर आर सो मेनी परचेज मैनेजर, देयर इंपोर्ट इज वेरी गुड, सो आई कैन गो एंड मीट द पीपल आफ्टर दिस कोरोना यू कैन से लॉकडाउन। सो हाउ कैन आई इंपोर्ट द थिंग्स वेयर आई कैन गेट कनेक्ट विद द इंपोर्टर्स, सॉरी फॉरेन प्रोड्यूसर्स, और चीप रेट में इनको मैं कैसे ला दे सकता हूँ, ये मैं उसका स्टडी करने का मेरा अंडरस्टैंडिंग है। In nutshell, this program is very good. I will suggest to recommend this program. If you are participating, then do your 100%. He promised me that Atul, your business level should be in billions. So keeping it literally, taking it literally, I am going to go as per whatever the path he is
given to us. And what I believe, that if you also follow the path, then you will also get much more than this indenting. Okay. So this, thank you.